नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास गोरे, स्त्री रोग प्रसूति शास्त्र और दूरबीन शस्त्रक्रिया तज्ञ, नासिक। मैं गए 32 साल से नासिक में वैद्यकीय सेवा दे रहा हूँ। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय में आपसे बात करने वाला हूँ। वो है गर्भावस्था में होने वाला गर्भकालीन मधुमेह यानी जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, उसको हम जीडीएम बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति के शरीर में पैंक्रियास नामक एक ग्रंथि रहती है, उससे इंसुलिन नामक एक हार्मोन सिक्रेट होता है। इंसुलिन का कार्य ये होता है कि अपने शरीर में जो भी खून में जो भी शुगर है यानी ग्लूकोज है, उसको पेशी के अंदर लेके जाना और उसको ऊर्जा देना, ताकि वो पेशी का कार्य उचित रूप से चालू रहे। और उस यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन के वजह से वो ग्लूकोज इस्तेमाल होने के कारण अपने खून का शुगर लेवल ये नियंत्रित रहता है। ये हो गई नॉर्मल प्रक्रिया, ये हो गया नॉर्मल इंसुलिन का कार्य। गर्भावस्था में क्या होता है कि गर्भवती महिला का जो प्लेसेंटा रहता है यानी वार जो रहती है, उसके कुछ हार्मोन्स, उसके कुछ स्राव ये इंसुलिन का कार्य धीमा बना देते हैं। उससे शरीर में के खून में शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। और ये शुगर की मात्रा खून में बढ़ना, इसको ही हम डायबिटीज़ बोलते हैं। और ये विशिष्ट रूप से गर्भावस्था में होता है, इसलिए उसको गर्भकालीन मधुमेह बोलते हैं। तो कौन से महिला में ये ज़्यादा होने की रिस्क रहती है, यानी कौन सा ये हाई रिस्क ग्रुप होता है? जो महिला का वजन ज़्यादा है, यानी वो जो महिला ओबेस है, उसका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 26 के ऊपर है, उसका है, उनको हो सकता है। जिन महिला के माता पिता को डायबिटीज़ की शिकायत है, उनको ये होने की संभावना रहती है। जिन महिला का उम्र जिस 30 के ऊपर है, उनको ये होने की संभावना रहती है। जिस महिला का पिछला बेबी जिस जिस प्रेगनेंसी में उसको डायबिटीज़ था और वो बेबी का वेट 4 किलो के ऊपर निकला था, उस महिला को ये करंट प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। और लास्ट में जो महिला जो रहती है, जिनको पीसीओडी की शिकायत रहती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस उनको डिटेक्ट हुआ है और उनको ट्रीटमेंट, पीसीओडी का ट्रीटमेंट करके प्रेगनेंसी रहा है, उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कौन सा टेस्ट अपने को इम्पॉर्टेंट रहता है? डॉक्टर के पास समझो ऐसे मरीज आते हैं, तो कौन सा एक टेस्ट, वो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, वो जो है वो 12वें हफ्ते में होता है, प्रेगनेंसी के 12वें हफ्ते में, उसको हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट विथ 75 ग्राम ग्लूकोज, ये टेस्ट होता है। उसमें क्या हम करते हैं कि 12 वीक्स को किसी भी महिला का फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल करते हैं। उसके बाद में उसी टाइम उसको हम 75 ग्राम ग्लूकोज पीने को, पानी के साथ पीने को बोलते हैं। और उसके 2 घंटे वाला शुगर हम लेते हैं। उसकी मात्रा 140 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। समझो उसका लेवल 140 के ऊपर आता है, तो वो महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है या होने की संभावना ज़्यादा है या हो चुका है। तो ऐसे महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए अपने को सलाह देनी पड़ती है, उसको ट्रीटमेंट चालू करना पड़ता है। तो क्या रहता है ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट? तो सबसे पहले है कि इसका कारण जो रहता है कि शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ने के कारण ये होता है। तो ब्लड शुगर लेवल यानी खून का, गर्भवती महिला का खून का शुगर नियंत्रित करना पूरे 9 महीने तक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका ट्रीटमेंट रहता है। तो उसके लिए उसको खुद के शरीर में जाने वाली शुगर की मात्रा यानी कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण कम करना पड़ता है और प्रोटीन और फाइबर्स का डाइट ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। उसके लिए उसके स्त्री रोग तज्ञ या आहार तज्ञ उसको रोज़ क्या खाना है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करना है, इसकी सलाह देते हैं। उसके बाद में उसको नियमित रूप से व्यायाम करना ज़रूरी है। नियमित रूप से डॉक्टर से, एएनसी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से, उसके ट्रीटिंग डॉक्टर से एएनसी विजिट्स रेगुलर रूप से लेना चाहिए। विजिट स्किप्स नहीं करना चाहिए, यानी आप विजिट को जाना टालना नहीं चाहिए।
उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ी तो डायबिटीज़ की दवा यानी गोली या इंसुलिन लेके आपके शरीर का ग्लूकोज यानी शुगर लेवल मेंटेन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं मदर में ऐसा जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के कारण उसका बीपी बढ़ने की का खतरा हो सकता है। उसको ऑपरेटिव डिलीवरी होने का यानी सिजरिन होने का खतरा होता है। उसको मैक्रोसेमिक बेबी होने की संभावना रहती है। और कभी कभी कुछ पेशेंट में एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होने के कारण कम हफ्ते की डिलीवरी भी हो सकती है। बच्चे का वजन ज़्यादा होने के कारण बर्थ ट्रॉमा होने की संभावना रहती है। बच्चे को पीलिया होने की संभावना रहती है। बच्चा जन्म होता है तब उसका शुगर लेवल सडनली ड्रॉप होने के कारण बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना रहती है। बच्चे की सांस फूलने की खतरा होता है। तो ये माता और जो बच्चे के खतरे होते हैं, ये सब ट्रीटमेंट लेने के बाद निश्चित रूप से अवॉइड किए जाते हैं। और ऐसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मदर को एक हेल्दी बेबी की डिलीवरी होना पॉसिबल है। तो ये थे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको कोई भी शंका या कोई भी आपके क्वेरीज रहेंगे तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।